समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। नागपुर के जरीपटका क्षेत्र में आज सिंधी समाज का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा भगवान इष्टदेव झूलेलाल जी के प्रति कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाज के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। भीड़ ने साई वसर्ण शाह चौक से संगठित रैली निकाली। आरती के साथ विरोध की शुरुआत हुई और मंच से वक्ताओं ने कहा कि आस्था पर हमला किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। सभा के दौरान अमित बघेल का पुतला लाया गया। नारों के बीच पुतले की पहले जमकर प्रतीकात्मक धुलाई की गई और बाद में उसे आग के हवाले किया गया। पुतले के दहन के बाद कई युवाओं ने झूलेलाल के भजनों पर एकजुट होकर नृत्य कर एकता और सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दिया। विरोध प्रदर्शन में सिंधी समाज की सभी संस्थाएं, दरबारें और पूजनीय पंचायतें शामिल रही। समाज ने स्पष्ट कहा, धर्म, श्रद्धा और परंपरा का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। नागपुर के समस्त सिंधी समाज, आदरणीय सभी संत मंडल, सभी पूज्य पंचायतें और संस्थाओं के प्रतिनिधि जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में अमित बघेल नाम का अपने आप को छिटू भैया नेता बोलते घूमता है, उसने जो सिंधी समाज और विशेष रूप से हमारे इष्टदेव भगवान झूलेलाल जी के विरोध में जो टिप्पणी की है, उसका विरोध दर्शाने के लिए समस्त सिंधी समाज आज इकट्ठा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ की माता रानी, उनका हम बहुत आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो दो समाजों के बीच में झगड़ा लड़ाने का काम अमित बघेल ने किया है, ये अशोभनीय है। मैं ये मानता हूँ कि ये गंदी नपुंसक विचारधारा और नपुंसक जो टीआरपी उसकी है, उसको लेने के लिए उसने ये काम किया है। उसको मालूम है सिंधी समाज के लिए कुछ बोलूँगा तो पूरे देश भर में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सिंधी समाज सब समाजों को सहयोग करने वाला समाज है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के खिलाफ बात करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने ये काम किया है उसको न्यायिक हिरासत होनी चाहिए, ना सिर्फ हिरासत होनी चाहिए, तो विशेष रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिसके अंदर में देशद्रोह का आरोप उस पर लगे और उसको देशद्रोह की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने दो समाजों का लड़ाने का काम किया है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसी गंदी सोच रखने वाले जो लोग रहते हैं उसके लिए पूरे देश भर में, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से सिंधी समाज ने विरोध दर्शाया है। आज हजारों की संख्या में नागपुर के अंदर में हमने भी उसका विरोध दर्शाया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से इस विषय में बात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से बात करके इस नालायक अमित बघेल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया है और हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। हम लोग एक और मांग इस माध्यम से करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसके जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब लोग बातों को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और तुरंत ऐसे आधे पागल, क्योंकि पूरा पागल हो तो पागल खाने में डाल सकते हैं, ऐसे आधे पागल व्यक्ति को समाज से निकालकर दोनों समाजों को वापस जोड़ने का काम उनके समाज के लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने किया करना चाहिए। हम अति कड़े शब्दों में इस किए हुए कृत्य का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। अभी आपने एक इनाम घोषणा की है, वो किस प्रकार से? हमने हमारे संस्था के माध्यम से एक घोषणा की है। ऐसे नालायक कुबुद्धि अमित बघेल ने जो स्टेटमेंट दी है, समस्त सिंधी समाज से कोई भी व्यक्ति उसका मुंह काला करके जूतों की उसको माला पहनाए
नागपुर भारतीय सिंधु सभा हमारी संस्था 1 लाख रुपए का इनाम हम उसको देने वाले हैं। मैं विशेष रूप से जो